नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज बात करते हैं एक और शानदार वैकेंसी के बारे में जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से निकल कर आई है। और सबसे अच्छी चीज है दोस्तों कि ये वैकेंसी आपकी अग्निवीर भर्ती के तहत नहीं आई है, यानी कि ये परमानेंट वैकेंसी है। आपको 4 साल में, जैसा अग्निवीर में होता है कि आपको 4 साल में आपको जब 4 साल तक ही आपकी जॉब होती है, वैसा इसमें नहीं, ये आपकी परमानेंट जॉब है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी की बात इस वैकेंसी पर बात करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि इसमें आपका जो फॉर्म जो है वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट के तहत आपको जो बेंगलोर में, जो साउथ ब्लॉक बेंगलोर जो है, इसमें आपको इसके सेंटर में आपको ऑफलाइन मोड पर भेजना होगा, यानी आपको या तो स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर आपको डाक के द्वारा भेजना होगा, ताकि इससे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा इस वैकेंसी में। इसी वजह से, क्योंकि ऑनलाइन मोड होता है तो कोई भी वैकेंसी में अप्लाई कर देता है, लेकिन ऑफलाइन मोड में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर पाते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी जानने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है बाद में। तो बात करते हैं इसी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर और कौन कौन से पदों के लिए, कौन कौन से पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। दोस्तों, फायरमैन के लिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास है। यानी अगर आप फायरमैन के लिए भरते हो अपना फॉर्म, तो आपको 10th पास करना जरूरी होगा। इसके साथ साथ ही आपको लीडिंग फायरमैन के लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। इसके अलावा फायरमैन इंजीनियर ड्राइवर की भर्ती के लिए आपको 10th पास होने के साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। यानी अगर आप 10th पास हो और इसके साथ साथ अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुक की बात करते हैं तो कुक की वैकेंसी के लिए आपको 10th पास मांगा गया है। वहीं एमटीएस की वैकेंसी के लिए भी आपका 10th पास, ट्रेड्समैन के लिए आपका 10th पास मांगा गया है। वहीं सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपका 10th पास प्लस डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैटरिंग का, यानी अगर आप कैटरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका कैटरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के बारे में। तो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए आपको 10th पास होने के साथ साथ आपका ड्राइविंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक, सिविल मैकेनिक ड्राइवर की पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो सिविल मैकेनिक में आपको 10th पास होने के साथ साथ आपका हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 10th पास है, तो आप सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन पोस्ट में बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं और ऑफलाइन मोड होने के कारण बहुत कम लोगों का जो डाक जो पोस्ट करते हैं वो बहुत कम लोगों का एडमिट कार्ड आ पाता है, क्योंकि बहुत कम लोग उस सेंटर पर अपना जो स्पीड पोस्ट है वो कर पाते हैं। तो बात करते हैं कि लास्ट डेट है अप्लाई की वो कब तक है, तो 2 फरवरी तक, यानी 2 फरवरी तक आपका जो स्पीड पोस्ट है, जो भी आप डाक के द्वारा जो पोस्ट करते हो आपके डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीजें, तो वो 2 फरवरी तक आपको जो बेंगलोर इसका जो हेड ऑफिस है इस वैकेंसी के लिए जो एएससी सेंटर में निकल कर आई है, वहां पे आपका पहुंच जाना चाहिए। 2 फरवरी तक अगर आपका लिफाफा, अगर वहां तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होकर अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं, तो आप इसके लिए आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सबसे पहले कुछ एग्जाम्स के लिए रिटन एग्जाम तो सभी पोस्ट के लिए होगा। इसके साथ साथ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपका फिजिकल एग्जाम भी होगा। तो दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं तो रीजनिंग से आपके आने वाले 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। इसके अलावा जीए यानी जनरल अवेयरनेस से आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश से आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस। इस तरीके से इस एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 4 सब्जेक्ट में से रीजनिंग में 25, मैथ्स में 25, इसके अलावा जीए और इंग्लिश यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और इसके लिए 4 सब्जेक्ट्स को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग रखी गई है। यानी 2 घंटे आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। और इनके लिए जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 रखी गई है, यानी आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, यानी रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा।
ये कुछ वैकेंसीज, कुछ पोस्ट है ऐसी जिनके लिए आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा। तो कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है? तो दोस्तों फायरमैन की पोस्ट के लिए, इसके अलावा लीडिंग फायरमैन की पोस्ट के लिए, इसके अलावा जो फायर इंजन ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको फिजिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। यानी इन तीनों पोस्ट के लिए आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा आपके रिटन एग्जाम के साथ साथ। तो फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? तो दोस्तों आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, माफ कीजिएगा, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट जो है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो चेस्ट है वो 81.5 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आपका वेट, मिनिमम वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 50 केजी अगर आपका मिनिमम वेट है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रनिंग भी करनी होगी, रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपका इसमें फिजिकल में होगा। तो रनिंग में आपको 65.5 किलोग्राम यानी 65.5 किलो का वजन आप अपने कंधे पे उठाकर आपको 183 मीटर यानी 183 मीटर चलना होगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में आपको 183 मीटर की दूरी तय करनी होगी, आपको 65.5 किलोग्राम का वजन आपको उठाकर। तो इस तरीके से ये आपकी रनिंग, इस तरीके से रनिंग होगी आपकी। वही अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप में आपको 2.7 मीटर आपका लॉन्ग जंप होगा। और वही अगर बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप आपका जो हाई जंप होता है वो आपका 3 मीटर का होगा। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। अगर आप इसमें फिट बैठते हो तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपको स्पीड पोस्ट करनी है, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आपको बेंगलोर का जो पता है उस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। अगर आप उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि आप इसके लिए सेपरेट वीडियो लाइए कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैच करना है, इसके साथ साथ आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर ये जानकारी भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से आपको उन फॉर्म को भरना, उस फॉर्म को, इसके साथ साथ कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा कौन से आप एड्रेस पर ये भेजने वाले हो, तो वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको सेपरेट वीडियो में दूंगा। आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद करें। और इसके साथ साथ आप हमें, अगर किसी को जरूरत है कि हम सेपरेट वीडियो लाएं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हम आपके लिए इस पर सेपरेट वीडियो लाएंगे कि आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना है वहां पर। तो जय हिंद। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों।